ये जो सारी मीटिंग्स हो रही हैं, इन मीटिंग्स की जो रिपरकशंस निकलेंगी चंद दिनों के अंदर ना, इसके जो साइड इफ़ेक्ट्स होंगे ना, वो बड़े ख़तरनाक होंगे। अभी हमें वो महसूस नहीं हो रहे। अभी हमारी रियासत जो है ना वो खुशियाँ मना रही है और अपने आप को फेस सेविंग देने के लिए, या हमारी जो इतनी बड़ी जदोजहद है खान साहब की, उस जदोजहद को अवाम के अंदर एक गलत प्रोपेगेंडा देने के लिए ये अपने कामयाबी का शोर मचा रही है। हालांकि उनकी कामयाबी नहीं है, ये पाकिस्तान की आगे चलकर जो पाकिस्तान को जिस बड़ी मुसीबत में फंसाने जा रहे हैं, जो दूसरों की जंगों में हमेशा रियासत पाकिस्तान के अवाम को फंसाती हुई आई है, फिर कर्जे लेकर जो मुल्क चलाती हुई आई है, ये एक और दलदल में हम फंसने जा रहे हैं, ये एक और मुसीबत में हम फंसने जा रहे हैं। ये हमें जो इस वक्त आगे चलकर जो शक्ल सामने नजर आएगी, आप देख लेना, ये जो पाक सऊदी मुआहिदा है, या जो हम मुसलमान मुल्क पाक सऊदी मुआहिदे की मुखालफत नहीं करते, हमारी पार्टी के लीडर ने भी उसको वेलकम किया है, हम भी वेलकम करते हैं, लेकिन जिस तरह की सिचुएशन अराइज हो रही है, जो चीज़ें नज़र आ रही सतह पे, और जो अंदरूने खाना चीज़ें बंदा महसूस करता है, एनालिसिस करता है, उससे ये बड़ी मतलब कि स्मेल आ रही है कि ये आगे चलकर इस तरह की जो एक्टिविटीज़ बैनुल अक़वामी सतह पे, जो ट्रम्प जो बेभरवसा इंसान है, उसका कोई पता नहीं, आज उसको हमारे सर पे हाथ रख के हमारे लीडरान को, हमारी रियासत के ताकतवर लोगों को राम करने की कोशिश कर रहा है, उनको अजीम रहनुमा कह रहा है। लेकिन यही ट्रम्प, अगर जो शराइत उसने ट्रम्प ने हमारे रियासत के
ताकतवरों को जो आज दी हैं कल दी हैं, अगर वो उन्होंने पूरी नहीं की, यही ट्रम्प इनको बुरा भला कहता हुआ नजर आएगा। हम इस्तेमाल होने जा रहे हैं। हमारे मुल्क में सारे वसाइल मौजूद हैं। हमारे मुल्क में किसी किस्म के वसाइल की कमी नहीं है। हमें सिर्फ और सिर्फ एक अच्छी तर्ज हुक्मरानी चाहिए, गुड गवर्नेंस चाहिए, और हमें अच्छे ईमानदार हुक्मरान चाहिए। और वो ईमानदार हुक्मरान सिर्फ एक है, अल्लाह ताला ने जिसकी नेक नियति है, जो इस वक्त का सियासत में वलीउल्लाह है, अल्लाह का वली बन चुका है। वो बंदा जेल में बैठकर आज़ाद है और हम बाहर निकले हुए भी कैद हैं। असल आज़ाद वो है। सर, जिसको वलीउल्लाह कह रहे हैं, तोशा खाना उस पे केस बना हुआ है, इद्दत का केस उस पे बना हुआ है। तो मेरे भाई, आज तक दुनिया की तारीख में जितने बड़े बड़े जो सूरमा गुजरे, जितने बड़े बड़े लोग गुजरे, जो अजीम, जो अल्लाह के यहाँ मकबूल हैं, उनके ऊपर जो सख्तियाँ आई हैं, वो आपकी सोच है। क्या कायनात की वजह तख्लीक कायनात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर मेरे ख्याल में किसी इंसान पर इतनी सख्तियाँ नहीं आई जितनी मोहम्मद और आले मोहम्मद पे सख्तियाँ आई। फिर क्या वो सख्तियाँ या वो इल्ज़ामात वो सच्चे थोड़ी होते हैं, वो तो झूठे हैं। और खान के तो सारे इल्ज़ामात जो लगे वो सारे एक एक करके झूठे निकल रहे हैं। एक पीटीए के हमारे मोहतरम है, उनको जब हटाया गया, हाई कोर्ट के जज ने हटाया, बाबर सत्तार ने, उसको दूसरे दिन 24 घंटे में बहाल कर दिया गया। वही खान के केसेस की तारीख जो है ना, वो 10-10 महीने लगा देते। तो जुल्म की रात रवा है। इंशाल्लाह ये जुल्म की रात खत्म होगी और इंशाल्लाह पाकिस्तान के अवाम की जीत होगी, उस मर्द कामिल की जीत होगी जो हम बेसहारा कमजोर बुज़दिल लोगों के लिए जेल में बैठकर बहादुरी दिखा रहा है। खुदा की कसम, शौकत खानम को सलाम हो जैसे ऐसा बेटा दिए। बेशक इमरान खान पीटीआई को खैबर पख्तूनख्वा तक महदूद कर दिया गया है। कब तक नहीं, मैं कराची से आया हूँ, सिंध से आया हूँ। पूरे पाकिस्तान में है, ठीक है, मैं सिंध से आया हूँ, मैं सिंध का बच्चा हूँ मेरा। ठीक है, तो आप ये बात ना करो कि अभी मेरे ख्याल में बलूचिस्तान के दोस्त हमें रात से मिले थे। ठीक है, पंजाब के लोग रात आए थे, हम रात 1:30 बजे तक यहाँ पे पंडाल में बैठे थे। पंजाब से काफी दोस्त आए हुए थे। तो इस तरह काफिले निकले। आज सिंध का काफिला 250 लोगों का, वो सिंध का काफिला पहुंचा है। अब वो थके, अभी मेरे ख्याल में वो बेचारे थके टूटे, कोई जगह है जिसमें उतरे, अभी बसों से उतरे। तो ये बात नहीं है। इंशाल्लाह ताला, इंशाल्लाह सारे सूबों से पार्टिसिपेशन होगी। ये दुनिया कल देखेगी। अल्लाह करेगा कुछ बेहतर होगा पाकिस्तान। Thank you. इंशाल्लाह।